मालदीव्स ये नाम सुनते ही आपके माइंड में एक खूबसूरत सी जगह, अंडर वाटर स्पा और मॉडर्न लग्जरी होटल और अंडर वाटर स्पीसीज को एक्सपीरियंस करने का इमेज थोड़ा माइंड में आता होगा। लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ नहीं आता होगा, वो है कि मालदीव से 6.58 किलोमीटर दूर थिलाफोसी मालदीव आइलैंड, और इस आइलैंड को ट्रैश आइलैंड भी कहते हैं, जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया, जहाँ पे रोजाना 700 टन कूड़ा यहाँ पे फेंका जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस छोटे से मालदीव आइलैंड पे इतना सारा कूड़ा आता कहाँ से, और इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है मालदीव्स पे, और क्या इस ट्रैश के कारण मालदीव्स कुछ टाइम बाद पानी में डूब जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो मालदीव्स दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक माना जाता है, जहाँ पे हर साल 5 से 6 लाख टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, जिसके कारण ये साउथ एशिया में सबसे रिचेस्ट कंट्री बन चुका है। लेकिन जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हर साल बढ़ते जा रहा है, नासा के अकॉर्डिंग 2050 तक मालदीव्स का 80% लैंड पानी में डूब चुका होगा। 1992 में मालदीव्स के गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल लैंडफिल बनाया। लैंडफिल एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे कूड़ा को फेंका जाता है, दफनाया जाता है और वहाँ पे सबको इकट्ठा किया जाता है, जो आज के डेट में एक लैंडफिल थिलाफोसी आइलैंड बन चुका है। उस टाइम इस आइलैंड को इसलिए बनाया था ताकि जो मालदीव्स की जो राजधानी है मेल, ताकि वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल हो उसे यहाँ पे फेंका जा सके। लेकिन आज के डेट में ये इतना ज़्यादा हो गया है कि ये आसपास के आइलैंड को अफेक्ट करने लग रहा है, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है मालदीव्स के कैपिटल का, उसको यहाँ पे डायरेक्ट आके फेंक दिया जाता है, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के, और इसे बालों के द्वारा ढक दिया जाता है। मालदीव्स के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर का ये कहना है कि 1992 से जैसे जैसे हर साल टूरिस्ट का यहाँ पे नंबर बढ़ता गया, वैसे वैसे रिजॉर्ट का किचन वेस्ट, प्लास्टिक और केमिकल वेस्ट बढ़ता चला गया, जिसे थिलाफोसी आइलैंड पे ही फेंका जाता था, और यहाँ पे हर रोज 700 टन तक कूड़ा यहाँ पे फेंका जाने लगा। आज के डेट में ये कूड़ा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि यहाँ पर 24 आवर्स आग लगी रहता है, जिसके कारण ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है उस आइलैंड पे, और वहाँ के लोगों को अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इस आइलैंड पे सबसे ज़्यादा वेस्ट टूरिज्म से होता है। लेकिन यहाँ पे टूरिज्म को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो पूरा आइलैंड है ये टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रही है, तो आंसर है यस। फाइनली सितंबर 2021 में यहाँ के गवर्नमेंट ने थिलाफोसी आइलैंड पे जो लगातार आग लग रहे थे उसको कंट्रोल कर पाई है, जिसके बाद यहाँ के गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पे कूड़ा फेंकने पर बैन कर दिया है, और उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इंपोर्ट करने पर भी बैन कर दिया है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आइलैंड पे जो प्रोडक्शन करते थे प्लास्टिक का, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। लेकिन क्या इनके ये सारे स्टेप लेने से मालदीव्स डूबने से बच जाएगा? तो आंसर है नहीं। आइए समझते हैं क्यों। इस पृथ्वी के ऊपर मेनली 3 ऐसे कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है चाइना, जो कि 27% कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट, जो 11% कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है इंडिया, जो 6.4% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का अगर मतलब देखें, तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है कि ऐसे गैस जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन यानी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें जो मेनली गैस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं। अगर हम 1880 से 2020 तक टेम्परेचर को अगर ऑब्जर्व करें, तो 1880 से 1980 तक टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है। लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 1980 से, तो 1980 से 2020 तक अब तक 0.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। अगर आपको ये नंबर काफ़ी कम लग रहा है तो रुको जरा। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली में इस साल मैक्सिमम टेम्परेचर 49 डिग्री तक पहुंच चुका है, और इंडिया के कई राज्यों में सूखा तक पड़ चुका है, और जिसके कारण वीट का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। और असम जैसे राज्य में फ्लड का जो लेवल है हर साल बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ने का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो ग्लेशियर के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अगर इस तरह से टेम्परेचर अर्थ के ऊपर हर साल बढ़ता चला जाएगा, तो इस सेंचुरी के एंड होते होते ग्लेशियर इतना ज़्यादा पिघल जाएगा कि वो सी लेवल को 1 मीटर तक बढ़ा सकती है, और इतना इनफ है कि और सारे मालदीव जैसे आइलैंड को ओशियन में डूबने के लिए। मेरा ओपिनियन आपसे यही है कि आप जितना हो सके प्लास्टिक को और पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये अगर इस तरह से बढ़ता चला गया तो इस तरह के मालदीव जैसे आइलैंड और सारे जो ब्यूटीफुल आइलैंड है वो हम खो बैठेंगे। और यही नहीं है कि पॉल्यूशन बढ़ने से सिर्फ इंसानों को प्रॉब्लम होता है,
यहाँ पे प्रॉब्लम एक्वेटिक एनिमल को भी होता है जो कि पानी में या पानी के ऊपर ये ग्लेशियर में रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए